जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रियल नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। आज दोबारा हम लोग इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डेसिमल नंबर के बारे में। कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें पॉइंट लगे होते हैं। वे नंबर जिसमें पॉइंट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? वे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन समाप्त हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, मतलब कि जब पॉइंट के बाद नंबर का आना समाप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा 2.5, देखिए इसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा है, ये टर्मिनेट हो गया। पॉइंट के बाद इधर नंबर कोई नहीं आ रहा है, बस पॉइंट के बाद इधर सिर्फ एक नंबर आया है, उसके बाद नंबर की रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर का आना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0.25, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन समाप्त हो जाता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। पॉइंट के बाद जब नंबर का रिपीटिशन नहीं होता है, नंबर का रिपीटिशन रुक जाता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं? वे नंबर जिसमें डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद नंबर बार बार आते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसका पॉइंट के बाद नंबर का रिपीटिशन रुकता नहीं, बार बार चलता रहता है। जैसे 2.2222 इस तरह से। ठीक है, पॉइंट के बाद ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 1.01 011 001 1 1 0 0 1 1 1 इस तरह से पॉइंट के बाद जब नंबर टर्मिनेट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, मतलब नंबर के रिपीटेशन बार बार होते रहता है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, वे नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं होते बट रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे 0.25252525 इस तरह से। ठीक है, 3.33333 इस तरह से। ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा, बट किसी एक कुछ खास नंबर की रिपीटिशन, कुछ खास डिजिट की बार बार रिपीटिशन होने लगती है। इसमें देखिए 0.25 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो हम 25 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। इस बार लगाने का मतलब होता है कि इन्हीं डिजिट की बार बार रिपीटिशन हो रही होती है। इसमें हम किसका रिपीटिशन करते हैं? 3.3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार, मतलब इस 3 का रिपीटिशन बार बार होने लगा। ठीक है, 6.6666 इस तरह से 6.6 बार लगा देंगे। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या होता है? वो नंबर टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन कोई खास डिजिट बार बार रिपीट होने लगते हैं, और जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। देखिए 0.252525 ये बार बार आ रहा है, 0.25 के ऊपर हम बार लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है।
0.25252525 ऐसे चल रहा है। इसमें क्या 3.3333 चल रहा है, तो 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, डिजिट 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार, क्योंकि 3.3 बार, इसका मतलब कि 3.3333 ऐसा चलता रहेगा। 6.666 लगा है, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख देंगे 6.6 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, इसका मतलब ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रही होती है। दूसरा कैसे, इसका सेकेंड टाइप क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो समाप्त होता है, और ना ही किसी खास डिजिट की रिपीटिशन होती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कह दिया कि 0.01011011101110, इसको आप इसे देखिए, इसमें आप किसी एक डिजिट को या किसी खास डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा जा सकता है। अगर हम 001 के ऊपर बार लगाएंगे तो यहाँ 01 के बाद फिर 1 आ गया, तो बार हम नहीं लगा पाएंगे, हम ये नहीं बता पाएंगे कौन से डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, किस पैटर्न पे डिजिट रिपीट हो रही है, हम इस पर बार नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1.2536216532, कुछ इस तरह का जिनका कोई खास पैटर्न नहीं हो रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये रहा हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल जिनका डेसिमल एक्सपेंशन समाप्त हो जाता है, वो बढ़ते नहीं रहते हैं। ठीक है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन होते हैं, वे नंबर जिनका डेसिमल के बाद एक्सपेंशन चलता ही रहता, रुकता नहीं है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नाम से ही बताया, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। नंबर देखिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन कोई खास ऐसी डिजिट है जो बार बार आने लग रही है। ठीक है, उसी को बोलेंगे रिपीटिंग। इसमें 252525 बार बार आ रही है, तो 25 के ऊपर हम बार लगा देंगे, और उसको कैसे लिखेंगे, अगर दोबारा से इसको ऐसे लिखना होगा, क्या लिखेंगे 0.25252525 ऐसे ही। उसी तरह से 3.333333 ऐसे चल रहा है। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसका सेकेंड टाइप क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा, बट वो ना तो टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा, ना तो कोई खास ऐसी डिजिट है जिस पर जो बार बार रिपीट हो रही है, हम उसके ऊपर बार नहीं लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा डेसिमल नंबर। अब आइए देखते हैं, जो डेसिमल नंबर में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। अब जब नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, तब वो नंबर हो जाता है कौन, रेशनल नंबर। कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, वो कैसा हो जाता है, रेशनल नंबर। इसका मतलब कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आइए देखते हैं इधर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इन नंबर को भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब ये भी कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही एक ऐसा नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। ध्यान से देखिए, डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं वो टर्मिनेट होते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इनको पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। वहीं पर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये 2 प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर है, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, अर्थात ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेसिमल नंबर। अब हम
पूरे रेशनल और इरेशनल नंबर का चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि रेशनल की कैटेगरी में कितने लोग आते हैं और इरेशनल की कैटेगरी में कितने आते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं अब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इधर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से आए थे? पहला आया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा कौन आता है? होल नंबर, होल नंबर। तीसरा कौन आया था? इंटीजर, इंटीजर आए थे। चौथा कौन आया था? टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल नंबर। पांचवा कौन आया था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये सभी हमें रेशनल नंबर में आए थे। इन सबको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर में कौन कौन आया था? पहला आता नंबर इन द रूट, नंबर अंडर द रूट, नंबर written which number which is written under the root, under the root। ये होते हैं कौन सा? इरेशनल नंबर, नंबर विच इज रिटन अंडर द रूट। दूसरा कौन था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशनल की कैटेगरी में ये दो आते हैं और रेशनल की कैटेगरी में ये 5 आते हैं। ठीक है, अब इनको देखने के बाद अब हम लोग आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर। आइए देखते हैं उसको, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे छोटा नंबर था नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर, जिनमें कौन आया था? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। फिर जब हम इस नेचुरल नंबर में जीरो को जोड़ दिया था, जीरो ऐड कर दिया था, तो यही पूरा नंबर बन गया था होल नंबर। क्या बन गया था? होल नंबर। जब होल नंबर में मैंने निगेटिव नंबर को भी जोड़ दिया था, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट डॉट, जब इनको जोड़ दिया था तो यही बन गया था इंटीजर। क्या बन गया था भैया? इंटीजर बन गया था। ठीक है, और जब इसी इंटीजर में, जब हम इसी इंटीजर में क्या जोड़ दिए थे? जब इसी इंटीजर में हमने हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल 2.5 0.25 इस तरह के नंबर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 0.3333 इस तरह से, ठीक, 6.6666 इस तरह के, इनको जब जोड़ दिया था, या जब फ्रैक्शन वाले नंबर जोड़ दिया था 1/2 इस तरह के, तो यही पूरे नंबर मिलके क्या हो गए थे? रेशनल नंबर। कैसे हो गए थे? रेशनल नंबर, मतलब कि ये हो गए थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गए थे। ठीक, इधर इरेशनल नंबर था। क्या था? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या था? स्क्वायर, इस तरह के नंबर अंडर रूट के अंदर लिखे गए सभी नंबर इस तरह, ये सभी रेशनल नंबर थे। दूसरा कौन सी कैटेगरी थी? इसकी दूसरी कैटेगरी थी कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 0.1011011110 इस तरह के नंबर, 0.2567195 इस तरह का, जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। ये सब क्या था? इरेशनल नंबर। इन सब को मिला के, इन दोनों को मिला के जो नंबर बना था वो कैसा नंबर था? वो था रियल नंबर। वो कैसा था? रियल नंबर। देखिए, पूरे नंबर का ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा था नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 4 आया था। उस नेचुरल नंबर में हमने जीरो जोड़ दिया था, जब जीरो ऐड कर दिया था तो वही पूरा क्या बन गया था? होल नंबर। अब उस होल नंबर में जब हमने नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिया था तो वो नंबर क्या मिल गया था? वो बन गया था हमारा इंटीजर नंबर। और जब उसी में हमने फ्रैक्शन वाले नंबर भी जोड़ दिए थे, फ्रैक्शन वाले भी नंबर जोड़ दिए थे, ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर जोड़ दिए थे, डेसिमल नंबर जोड़ दिए थे, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जब इनको भी जोड़ दिया था तो वही पूरा नंबर मिलकर क्या बन गया था? रेशनल नंबर। ठीक है,
और उधर इसके रेशनल के दूसरी तरफ था इरेशनल नंबर, जिसमें अंडर रूट वाले नंबर आ रहे थे और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या कहेंगे, एवरी नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ध्यान रखिएगा, जो सर्कल अंदर आ रहा है उसके सभी पार्ट बाहर वाले में होगा, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है उसके सभी पार्ट छोटे वाले में नहीं होगा। ध्यान से रखिएगा, इस नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि यहां जीरो है, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन नेचुरल नंबर का हर एक नंबर चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा वो होल नंबर है, लेकिन होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद है, ये बहुत हेल्पफुल है। देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या बोल सकते हैं हम, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर। मैंने क्या कहा था, जो छोटा वाला बॉक्स सर्कल है, जो अंदर है सर्कल, उसका एवरी पार्ट, प्रत्येक पार्ट बाहर वाले का हिस्सा है, लेकिन बाहर वाले का पूरा हिस्सा अंदर वाले का नहीं है। देखिए जीरो ये इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, -1 -2 -2 ये इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। अब और सब और आगे देखते हैं, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, क्योंकि ये सारे पॉइंट वाले आ रहे हैं, ये सब रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। इस ग्राफ को याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, फिर उसके बड़ा होल नंबर है, फिर उससे बड़ा इंटीजर है, फिर उससे बड़ा रेशनल नंबर है, फिर इधर इरेशनल नंबर का बॉक्स है, फिर सबको मिलाकर क्या बन गया था, रियल नंबर। तो जो छोटा वाला बॉक्स है उसके प्रत्येक पार्ट बाहर वाले का हिस्सा है, लेकिन बाहर वाले का प्रत्येक पार्ट अंदर वाले का हिस्सा नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, एवरी स्मॉलेस्ट सर्कल is the part of the bigger one. Every small circle is the part of the bigger one, but every part of the bigger circle is not the smaller one. ध्यान देखिएगा कि छोटे वाले सर्कल का हर एक पार्ट बड़े वाले सर्कल का पार्ट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल का हर एक पार्ट छोटे वाले सर्कल का पार्ट नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं रेशनल नंबर, क्या कहा मैंने, रेशनल नंबर का हर एक पार्ट इंटीजर नहीं है। देखिए ये सारे पार्ट इंटीजर में नहीं है, लेकिन इंटीजर का हर एक पार्ट रेशनल नंबर में आ जाएगा। चाहे आप -1 -2 -3 इस तरह से करें, ये भी रेशनल नंबर होता है, 0 रेशनल नंबर होता है, 1 2 3 ये सब रेशनल नंबर होता है। तो इस ग्राफ को याद कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारी आसानी, आगे कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस ग्राफ को एक बार याद कर लेंगे तो आप बता देंगे कौन किसका पार्ट है, कौन इसका पार्ट नहीं है। देखिए इसके बारे में बात कर लेंगे, एवरी इरेशनल नंबर is real number but every real number is not rational number। क्यों, सॉरी irrational number, every real number is not irrational number। क्यों, क्योंकि ये सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। उसी तरह से यहां भी आ जाएगा, every rational number is real number but every real number is not rational number, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है जो रेशनल नहीं है लेकिन रियल तो है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, और आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन देंगे आप उसके जवाब खूब अच्छे से आप दे देंगे। ठीक है, ये पार्ट खत्म हुआ। आइए अब हम समझते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी डेफिनेशन आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, इसमें एक नंबर कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए ये वाली डेफिनेशन सबसे एक्यूरेट है, सबसे बढ़िया है कि अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर। देखिए जैसे अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होगा, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2
फैक्टर्स, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। जैसे 1 के देखें, 1 के कितना फैक्टर है, सिर्फ एक है। 2 के कितने फैक्टर है, 1 एंड 2। 3 के कितने फैक्टर है, 1 एंड 3। 4 के कितने हैं, 1 2 और 4। 5 के कितना है, 1 एंड 5। 6 के कितना है, 1 2 3 एंड 6। 7 के कितना है, 1 एंड 7। 8 के कितने फैक्टर है, 1 2 4 एंड 8। 9 के कितना है, 1 3 और 9। 10 के कितना है, 1 2 5 एंड 10। 11 के कितने हैं, 1 एंड 11। फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है जिस नंबर से वो नंबर डिविजिबल है, किसी नंबर को जो नंबर डिवाइड कर दे रहे हैं वे सभी उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 को डिवाइड 1 कर देगा, 2 को कौन डिवाइड कर देगा, 1 एंड 2। 3 कौन कर देगा, 1 एंड 3। 4 को कौन डिवाइड कर देगा, 1 2 एंड 4। तो ये सब फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब कि वे नंबर जो उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब कोई नंबर जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा वे सारे उसको क्या कहलाएंगे, फैक्टर। तो प्राइम नंबर कौन होते हैं, वे नंबर होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा, वे सभी हो जाएंगे प्राइम नंबर। आइए अब देखते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो जिसमें 1 से लेके 50 के बीच में, 1 to 50 के बीच में कुल 15 प्राइम नंबर है। कितने नंबर है भैया, 15 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 47। देखिए कुल 15 नंबर हो गए, 15 नंबर्स हो गए, ये सभी प्राइम नंबर है। बिटवीन 1 to 50 देर आर 15 प्राइम नंबर। ये सभी सिर्फ 2 फैक्टर रखते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हो गए, नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ये है सारे प्राइम नंबर। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। क्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर। आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह के फैक्टर निकालिए। इसका 1, इसका 1 एंड 2, इसका 1 एंड 3, इसका 1 2 एंड 4, इसका 1 एंड 5, इसका 1 2 3 एंड 6, 7 का 1 एंड 7, 8 का 1 2 4 एंड 8, 9 का 1 3 9, 10 का 1 2 5 एंड 10, 11 का 1 एंड 11, सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए 1 क्या कंपोजिट नंबर है, ना ना ना। 2 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 3 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 4 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 5 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 6 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 7 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 8 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 9 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 10 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 11 कंपोजिट नंबर है, नहीं। कंपोजिट नंबर की क्या डिफिनेशन है, नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आइए एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम कुछ ट्रिकी चीजों को देखते हैं, मतलब कौन नंबर प्राइम है, कौन कंपोजिट है, इन सारी ट्रिकी वाली क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं, आइए हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इधर लिखेंगे हम प्राइम नंबर, प्राइम, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं प्राइम नंबर, यहाँ लिखते हैं प्राइम, यहाँ लिखते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन। इसी तरह से देखिए, क्या वन प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर मतलब टू फैक्टर्स कंपोजिट नंबर प्लस टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, या टू प्लस फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर हो। देखिए, वन के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो ये न प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं। वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ध्यान रखिएगा। वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। टू प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। थ्री प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। फोर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। फाइव प्राइम नंबर है बट कंपोजिट नंबर नहीं है। सिक्स क्या है? सिक्स प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। सेवन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। सेवन कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। नाइन नाइन प्राइम नंबर नहीं है, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। टेन प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 11 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। इसी तरह से 12 13 14 सब आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक चार्ट बनाया क्यों? ये वाला चार्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें ट्रिकी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे पहला ट्रिकी क्वेश्चन यही है कि वन इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो इसका जवाब है कि वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? टू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? टू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? टू। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, ये बहुत जरूरी है, ऐसे इसके क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन ट्रिकी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एकदम माइंड मैप बना लीजिए, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? ये कौन है? फोर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? फोर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? फोर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? टू। तीन क्वेश्चन हो गए, वन के बारे में हो गया, वन के बारे में हो गया, टू के और फोर के बारे में। अब अगला ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर टू तो है लेकिन ये ऑड नहीं है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है? थ्री। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है? थ्री। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर थ्री। अगला ट्रिकी क्वेश्चन कौन आता है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्या है ट्रिकी क्वेश्चन? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर जाना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर फोर है लेकिन ये ऑड नहीं है। फिर उसके बाद सिक्स है, ये ऑड नहीं है। सेवन, एट है, ये ऑड नहीं है। नाइन, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन हो गया? नाइन। ये ट्रिकी क्वेश्चन, सबसे छोटा ऑड, सबसे छोटा ऑड प्राइम कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन होता है? नाइन होता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रहा हूं, क्या है? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, only one number is which is even as well as prime, that is 2. That is 2. Even prime number is 2. ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है कि आप नोट्स बनाएं और लिखें। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस पर खूब सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछेगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछेगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? अब आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आना चाहिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आना चाहिए।
तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसलिए ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने इस चार्ट के द्वारा समझाया हूं, आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ और।